सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 15 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और इनसे संबंधित राज्यों को अगले 30 वर्षों में करीब 84,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। इनमें से करीब 5% सरकारों को इस वित्तीय वर्ष में मिल जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले साल सितंबर में 204 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द किए जाने के बाद अब सरकार कोयला ब्लॉकों की नीलामी कर रही है। Over a period of time, there have been some developments, but the good news is that we will in all by say 31st of March, we will be either auctioning or allocating 83 blocks in all. Out of these 83 blocks, 40 would be put to auction. Some are already being put to auction. The auction process is on, and I'll update you on the auction development so far. And 43 will be allocated. So in all, 83 blocks will be handled. Of these 83 blocks, 56 will be for the power sector. कोयला सचिव ने कहा कि नीलामी के बाद बिजली की लागत कम होगी क्योंकि बिजली दरों के रूप में करीब 37,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के पास जाएंगे। सरकार की 31 मार्च तक 74 ब्लॉकों की नीलामी की योजना है। इनमें से 42 ब्लॉक दूसरी अनुसूची और 32 ब्लॉक तीसरी अनुसूची के तहत नीलाम किए जाएंगे। So far, 15 blocks have been auctioned. Of these, the e-auction amount is 83,662 crore. But these blocks also entail an income to the states by way of royalty, which comes to 12,801 crore. This is apart from 83,662 crores. There is a third value that is coming and which is very important and is getting lost because we are stuck with the forward auction, is the value transfer as a consequence of reverse auction, and this tariff reduction will be to the tune of 37,050 crores. कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने कहा कि नीलामी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है। भारत इस दशक में ही कोयले का दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन सकता है, लेकिन कोल इंडिया अपने उत्पादन में जरूरत के हिसाब से वृद्धि नहीं कर पा रही है। कोल ब्लॉक की नीलामी का दूसरा चरण 25 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगा। सरकार ने 200 से ज्यादा कोल ब्लॉक की नीलामी को वित्तीय वर्ष 2016 में पूरा करने की योजना बनाई है। अभिषेक झा, DD न्यूज।